नहीं है कि याद नहीं करते, करते हैं। कब करते हैं? कोई कार्य बिगड़ जाता है, चारों तरफ भागेंगे, कहीं से नहीं बनेगा, तब फिर कहेंगे कि अब तो ठाकुर जी के मंदिर में चले। तो मेरे प्यारे, लेकिन एक बात कहूं, विभक्ति को विभक्ति नहीं कहते और संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते। विपत्तो नैव विपदा, संपत्तो नैव संपदा, विपत नारायण विस्मृति, संपन्न नारायण स्मृति। संपत्ति को संपत्ति इसलिए नहीं कहते हैं कि यदि हम भगवान को भूल गए, करोड़ों की संपत्ति आ जाए घर में तो वो संपत्ति नहीं है, और भगवान को याद करते हैं विपत्ति आ जाए तो वो विपत्ति नहीं है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न, वही भगवान को याद करना सबसे बड़ी संपत्ति है और भगवान को भूलना सबसे बड़ी विपत्ति है। तो कुंती कह रही है प्रभु बस मेरे जीवन में दुख आता रहे तो मैं याद करती रहूंगी। भगवान ने कहा बुआ अब मैं आपको दुख नहीं दे सकता, कुछ और मांगे। बोले दुख नहीं दे सकते हो तो गोविंद एक काम कर ले। बोले क्या? कि मेरे मन रूपी पंछी को आप पकड़ ले, मेरे मन रूपी पंछी को पकड़ ले, और मन रूपी पंछी को पकड़ के आपके पास जो पिंजड़ा है ना उसमें कैद कर ले। कौन से पिंजड़ा में? मेरे मन रूपी पंछी को पकड़ के अपने चरण रूपी पिंजड़ा में उसे बंद कर ले, तो ऐसा कैद कर ले प्यारे कि वो जीवन पर्यंत निकल नहीं पाए, क्योंकि बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं है। प्राण प्रयाणे कपवित बात। बुढ़ापे में घर वाले कहते हैं दादा छोड़ो माया है, राम को नाम ले। अरे परीक्षित जी कहेंगे दादा भजन करो पर मका दिखाई देगी रात में सपने। बुढ़ापे में भजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? बाबा बता रहे हैं कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कहूं भावत नाही। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम कहूं भावत नाही। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम कहूं भावत नाही। जन्म मेरे प्यारे, कुंती कहती है कि मेरे मन रूपी पंछी को पकड़ लो, अपने चरण रूपी पिंजड़ा में कैद कर लो और ऐसा बंद कर लो प्यारे कि जीवन पर्यंत निकल नहीं पाए। इतना सुनते ठाकुर जी ने जाना कि बुआ ने तो वो ईश्वर माने, और ये अर्जुन अपना सर्वस्व मानते हैं। लेकिन भीम से आज तो यही समझ रहे हैं कि कृष्ण मामा को बेटा है, और मैं इनसे यूं कहूं कि मैं भगवान हूं तो भीम दादा तो यूं और कहेगो कि देख लेने के जब मोड़े है तो शीशा में देख ले। हाँ ये नहीं मानेगो। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति हो कि उस पर कहलवाऊं तो जरा ये भी मान जाए कि कृष्ण ब्रह्म है। पांडवों के घर में बालक का जन्म हुआ उत्तरा के माध्यम से, उसी बालक का नाम हुआ परीक्षित। मेरे प्यारे, आज कन्हैया कहते हैं पांडवों से चलिए। बोले कहा? आज मैं तुम्हें एक तीर्थ में लेके चलता हूं, चलिए। तो पांचों पांडव, द्रौपदी और कन्हैया मिलकर के चले। तो प्यारे कहां पहुंचे? जब भीष्म पितामह बाण सैया पर लेटे, रोम रोम में बाण लगे हैं, बाणों की सैया, बाणों की सैया पे कैसे लेटे होंगे? बाण होता है नोक ऊपर पीछे, तो क्या गड्ढा बना करके बाण धाड़े होंगे उन पे? नहीं, उल्टा बाण नोक नीचे, स्तंभ ऊपर, बाणों की सैया पर लेटे हैं। जैसे कन्हैया आए पांडवों को लेकर के, तो भीष्म पिता हाथ तो नहीं जोड़ सकते हैं कन्हैया के लिए, आंखों
आंखों से प्रणाम किया। कन्हैया सामने आ गए और भीष्म पिता से कहते, दादा प्रणाम। वैसे एक बात है, बाणों की सैया पर हर आदमी को लेटना चाहिए। बाणों की सैया पर हर व्यक्ति को लेटना चाहिए, जैसे भीष्म पिता लेटे थे। कौन से बाण? आस्था के बाण, श्रद्धा के बाण। आस्था, श्रद्धा, भक्ति के बाण लगने चाहिए आदमी के। वो जो एक एक बूंद खून, जो रक्त निकल रहा है, टप टप टपक रहा है उनके शरीर से, वो बूंदे भी निकलनी चाहिए रक्त की, हृदय से। आस्था के बाण लग जाए, भक्ति के बाण लग जाए, तो मेरे प्यारे जो वासना की टप टप जो बूंदे हमारे शरीर में धीरे धीरे टप टप बुढ़ापे में टपक जानी चाहिए। कन्हैया सामने आकर के भीष्म पिता से कहते हैं, दादा प्रणाम। ये आपके पांडव भारत के राजा बन गए, सम्राट बन गए हैं। उम्र छोटी है, आपको लंबी उम्र का अनुभव है। दादा आप अपने मुखार बिंद से कोई ऐसे शब्द बोले कि इनके जीवन का कोई सुंदर मार्ग बने। कुछ मार्ग बताओ पांडवों को। भीष्म पिता कहते हैं, गोविंद आप मुझे पूछ रहे हो मार्ग? मैं बोलूंगा कन्हैया, लेकिन इनके लिए नहीं। आप आए हो मेरे सामने तो मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ बोलूंगा। कहिए। तो आज भीष्म पिता ने कहा पांडवों से, बेटा तुम भारत के राजा बन गए हो, सम्राट बन गए हो, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्या कि आप सभी ग्रस्त हो, तो ग्रस्त को कभी आलसी नहीं रहना चाहिए। ग्रस्त को शरीर में जब तक शक्ति रहे तब तक मेहनत करनी चाहिए। हम मेहनत करनी चाहिए, लेकिन क्यों कि आलसी व्यक्ति होगा तो निठल्ला व्यक्ति पाप करता है। ग्रस्त को मेहनत करनी चाहिए, लेकिन ग्रस्त को यह ध्यान भी रखना चाहिए कि दान धर्मानम, राज धर्मानम, मोक्ष धर्मानम विभाग से। 3 बात ध्यान रखना जीवन में बेटा। क्या कि दरवाजे पे कोई अतिथि आ जाए, उसकी सेवा करना ग्रस्त का पहला धर्म है। दूसरी बात, अपना शत्रु भी शरण में आ जाए, उस पे बार मत करना। और तीसरा शब्द कहा कि आंखों से पाप मत देखना। पाप करना तो पाप होता ही है, पाप को देखना भी पाप है। और पाप कोई करके आया वो तुम्हें सुना रहा है, तो ये सुनना भी पाप है। ऐसा, इससे बचे रहना। इतना भीष्म पिता पांडवों को बता रहे थे। पांडव वीरों से पीछे बहुत द्रौपदी खड़ी थी, सो खिलखिला करके हंसी आ गई। हंसी आ गई तो मेरे प्यारे भीष्म पिता के सामने हंसना कोई खेल था? भीष्म पिता बोले द्रौपदी से, बेटी क्यों हंस रही हो? द्रौपदी के पैर कांप गए। बोले नहीं दादा वैसे ही। सामने आइए मेरे। निकल के आई। बोले कहो कैसे हंसी आ गई? द्रौपदी भयभीत हो गई, कहती है दादा माफ करना, मुझे वैसे ही हंसी आ गई। भीष्म पिता ने कहा नहीं, जो कुलवती नारी होती है वो व्यर्थ में कभी हंसती नहीं है। यदि उन्हें हंसी आती है तो उनकी हंसी में कोई न कोई राज छुपा होता है। बेटी मैं बाणों की सैया पर खड़ा हूँ, तो आप जरूर बताएंगे कि आपको हंसी क्यों आई। तो हाथ जोड़ के द्रौपदी ने कहा दादा माफ करना, मैं कोई जले पे नमक का काम नहीं करने आई हूँ। मुझे हंसी इसलिए आ गई कि दादा आज बड़े ज्ञानी बन रहे हैं कि आंखों से पाप मत देखना। और उस दिन ज्ञान दादा तुम्हारा कहाँ था? कब? जब दुशासन मुझे खींच के सभा में लाया, मुझे पूर्ण भरोसा था कि मेरे ससुर भीष्म पिता वहां बैठे हैं तो मेरे साथ अन्याय नहीं होगा। जब मेरी साड़ी वो खींचने लगा तो मैंने सबसे पहले आपको ही बुलाया। दादा उस समय तुम्हारा ज्ञान
कहा था मेरी साड़ी खिंच रही थी, तो आप सामर्थ्यवान होते हुए देखती रही तो मुझे कहना पड़ा कि कहाँ जा छुपे हो तुम प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो शासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच सारी खिंची जा रही है। कहाँ जा छुपे हो गुरु गौरे लगे वो सभा में, मुझे लगन करवा लगे वो सभा में, छुपा क्या तुम्हारी किसी जा लगे। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा लगी है। जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, देखेंगे नंगा वदन आज मेरा। जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, देखेंगे नंगा वदन आज मेरा। जुए में पति मेरे इसी से ये सारी खिंची जा रही है। कहाँ जा छुपे हो चाची रे जबुना चाचीरी जबुना सुशासन विहारा, मानी में भगवान इशारा तुम्हारा। सारी हर में तुम छुपे हो, सारी हर में तुम छुपे हो, इसी से ये सारी कही जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे। ये ज्ञान कहाँ था जब मेरी साड़ी खिंच रही थी। जो वीर अपने जीवन में कभी रोया नहीं प्यारे, इच्छा मृत्यु का वरदानी हिचकी लेकर के भीष्म पिता रो गए। आंखों से आंसुओं की धारा निकल गई और दुखी होकर के बोले बेटी ये वही तो अभागा भीष्म है कि भरी सभा में तेरी साड़ी खिंच रही थी, बेटियों में बैठा देखता रहा, भूल नहीं सका।
लेकिन बोले क्यों नहीं बोले? तब भीष्म पिता ने कहा कि बेटी मेरी उस समय बुद्धि कुष्ठित थी, बुद्धि दूषित थी। बोले क्यों? कि मैंने पापी दुर्योधन का अन्न खाया, बुद्धि दूषित हो गई। का दादा आज भी वही कोई और बुद्धि है क्या? बुद्धि दो होती है, उस दिन और बुद्धि थी। बोले नहीं वही है। बोले फिर? बोले देख बेटी मैंने पापी दुर्योधन का अन्न खाया, दुर्योधन के अन्न से ओ रक्त बना, उस रक्त में मेरी बुद्धि दूषित हुई। अब मेरे शरीर में ये बाण लगे हैं, बाणों से देखो एक एक बूंद वो रक्त निकल गया, बुद्धि मेरी निर्मल हो गई है। विचार करेंगे कभी इसमें पाप नहीं किया, केवल पापी का अन्न खाया। जब पापी का अन्न ग्रहण करने से एक संत, एक महापुरुष की बुद्धि बिगड़ सकती है, तो हम पाप करके अपनी औलाद को खिलाएंगे तो फिर हमारे घर का क्या होगा? विचार कर रहे हैं। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पिएंगे पानी और वैसी बोलेंगे वाणी। आहार शुद्धि की बहुत बड़ी आवश्यकता है, आहार शुद्धि की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये लोग कहते हैं नहीं है सबका चलता है, सबका चल रहा है तभी तो वर्ण संकर पैदा हो रहे हैं। विचार करें, सबका चल रहा है तभी वर्ण संकरी पद्धति के पैदा हो रहे हैं घर में। हाँ शास्त्र में संविधान में चल सकता है सबका, नेताओं के यहाँ, लेकिन व्यासपीठ पे सबका नहीं चलेगा। आहार शुद्धि की तो बहुत बड़ी आवश्यकता है। आहार शुद्ध होगा तो हमारा विचार शुद्ध होगा, वाणी क्रिया शुद्ध होगी, क्रिया वाणी शुद्ध होगी, तब एक दूसरे को अच्छा मार्ग बता सकता है व्यक्ति। भीष्म पिता ने कहा बेटी मेरे शरीर से वो दूषित रक्त निकल गया, इसलिए बता रहा हूं। तब कहा भीष्म पिता ने पांडवों से बेटा तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान और मन पवित्र हर वजह से हो त्रिविध कल्याण। धन की शुद्धि होती है दान करने से, आज मन पवित्र होता है भगवान के नाम का चिंतन करने से, तन पवित्र होता है संत महापुरुषों की सेवा करने से। और कहा भीष्म पिता ने पांडवों से कि आप ये समझ रहे हैं अर्जुन कि ये कृष्ण मेरे रथ का सारथी है? नहीं, तुम्हारे रथ का सारथी नहीं है। संसार जिस रथ में बैठा है, संसार रूपी रथ को चलाने वाला, संसार जिस रथ में बैठा है जीव मात्र, संसार रूपी रथ को चलाने वाला, संसार रूपी रथ का ड्राइवर, ये तो साक्षात ब्रह्म है। बीच में कोई बोलेगा नहीं। मैं अब अपने गोविंद से दो बात करता हूं। तो भीष्म पिता ने कहा ठाकुर जी से, गोविंद हाँ आप कितने बड़े दयालु हो। बोले क्यों? कि आप अपने भक्त की प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। कन्हैया बोले दादा मैंने कौन सी प्रतिज्ञा तोड़ दी? बोले तुमने ये कहा था ना महाभारत युद्ध में मैं रहूंगा लेकिन हाथ में हथियार नहीं उठाऊंगा, ये तुम्हारी प्रतिज्ञा थी। बोले हाँ, और मेरी ये प्रतिज्ञा ही कि आज जो हरे शस्त्र न गाओ तो लाजो गंगा जननी को शांतन सुतन कहा। मेरी प्रतिज्ञा थी कि गोविंद मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि तुझे हाथ में हथियार उठाने ही पड़ेंगे। तब भीष्म पिता ने कहा कि जब मैं बाणों की वर्षा अर्जुन पे कर रहा था, भीष्म पिता बाण चलाते हैं तो एक में से 4 हो जाते हैं, 4 में से 1000 बाण हो जाते हैं। और 2-4 बाण तो ऐसे फेंके मेरे बाबा ने कि कन्हैया के चरणों में गिरे, अर्जुन का धनुष नीचे गिरा दिया, मुकुट नीचे गिरा दिया। अर्जुन कहता है चिल्ला करके कन्हैया मुझे बचाओ। ठाकुर जी से कहते हैं अर्जुन के भीष्म पिता से युद्ध करने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। क्यों? क्या जिस भीष्म ने अपने गुरु परशुराम से युद्ध किया तो 27 दिन युद्ध चला गुरु चेला का, लेकिन भगवान परशुराम को संतुष्ट कर दिया भीष्म पिता ने। अर्जुन कौन है सो लड़ लेगा। तो उसी समय कन्हैया देख रहे हैं कि मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाने के लिए तो एक स्वरूप से कन्हैया रथ चला रहे हैं, एक से चक्कर लेकर के भीष्म पिता की तरफ दौड़ गए। उस समय धरती हिल गई, कांप गई। क्यों? कि भगवान प्रतिज्ञा तोड़ दें तो महाप्रलय होने में कितनी देर लगेगी। भगवान ने अपनी पीतांबरी को धरती पे गिरा दिया और वो
और उठाने के लिए झुके और धरती से पृथ्वी से धीरे से काट शांत हो जाओ। मैं अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए थोड़ी देर के लिए प्रतिज्ञा तोड़ रहा हूं। तो भीष्म पिता कहना चाहते हैं, गोविंद आप कितने दयालु हो कि आपने एक छोटे से भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। लेकिन कन्हैया एक बात बताओगे? बोले हाँ, कि मुझे 100 जन्म की याद है कि मैंने 100 जन्म तक कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे बाण सैया सोने के लिए क्यों मिली? लोग कहते हैं कि 101 जन्म में भीष्म पिता ने सर्प को बाण पे लेकर के कांटों पे डाल दिया। ऐसा अभी कहीं प्रमाण हम लोगों को नहीं मिला। ये तो अगाने की कथा है ना, अगाने पे बैठ के उल्टा सीधा बोल लेते हैं, ये अगाने की कथा है। भीष्म पिता कह रहे मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर ये बाण सही है। कन्हैया ने कहा दादा पाप नहीं किया है तभी तो मैं तुम्हारे सामने हूं, लेकिन पापी का साथ तो दिया। कैसे? कि तुमने मेरे अर्जुन पर बाण चलाए और दुर्योधन पापी था, तुमने फिर भी उसका पक्ष लिया। कन्हैया से बोले भीष्म पिता, गोविंद ने बाण तो मारता अर्जुन के ऊपर चलाता, लेकिन मैं क्या कहता? बोल जय अस्तु पांडु पुत्राणाम, यानी विजय पांडवों की ही हो। मेरा मन तो इन्हीं के पक्ष में था, तन मेरा उधर था। कन्हैया ने कहा दादा एक बात बताओ, जब मन पांडवों के साथ हो तो या तनहुए लेके आ जाते तई? बोले इसलिए नहीं आया प्रभु, मुझे पता ही कि तुम रथ चलाओगे और अर्जुन के साथ रहूंगा तो पीठ के दर्शन होंगे तुम्हारी के, और दुर्योधन के साथ लड़ूंगा तो सामने से मुखारविंद के दर्शन होंगे। तो मुखारविंद के दर्शन का लाभ लेने के लिए मैं दुर्योधन के साथ रहा। लेकिन ठाकुर जी हाँ, मेरी जो प्रतिज्ञा थी वो पूर्ण हो गई। अब मेरी एक इच्छा है। क्या? आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लगी है इच्छा मृत्यु को देखने के लिए कि भीष्म पिता कैसे अपने प्राणों को निकालेंगे। तो यह भीष्म पिता ने इच्छा प्रकट की है कि गोविंद बोले हाँ, कि मेरे एक बेटी है, मैंने अपनी पुत्री के लिए तमाम घर और बर ढूंढे, लेकिन उसके योग्य मुझे कोई घर भर नहीं मिला। पांडव कहते हैं दादा आपने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, फिर तुम्हारी बेटी कहां से आ गई? कन्हैया ने हंस के कहा दादा तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? बोले मेरी बेटी का नाम? बोले हाँ, मेरी बेटी का नाम है बुद्धि। अब मेरी बुद्धि में कोई कामना नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है, मैं अपनी बुद्धि रूपी बेटी के आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं प्रभु, लियाकत हो तो स्वीकार करें। इतना कहते ही गोविंद ने थोड़ा सा इशारा किया, गोविंद को देखा, देखते ही देखते अपने पंच भौतिक शरीर का प्राण पखेरु निकल गए। लेकिन वहां जो पांडव जन परिवारी जन थे वो रोने लगे, हमारे पिता में चले गए, पिता में छोड़ के चले गए। तब यहाँ कन्हैया ने कहा नहीं, ऐसे महापुरुष के लिए रोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रोना चाहिए? कि गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो जीवात्मा निकल जाती है शरीर से, तो ये जो घर वाले रिश्तेदार कुटुंब परिवारी गांव वाले हया करते हैं, तो उस हया करने से उस जाने वाली आत्मा को थोड़ा कष्ट होता है। और संतों के लिए तो बिल्कुल रोया नहीं जाता। हाँ रोना चाहिए। मैं एक बात बताऊं, नहीं तो फिर ये रोना चाहिए। किसके लिए? संतों के लिए नहीं, ते अपना 90 वर्ष हैप्पी बर्थडे मनाते रहे उनके लिए रोना चाहिए। आ रहा है समझ में? अब घर घर में होड़ लगी है, भेड़ चाल चल रही है। हाँ रेडीमेड केक पैदा ना है रे दुकान पे। हाँ मेरे भाई बहन, घर घर में बर्थडे, हम मरेंगे तो फिर कनागतन में उनको फोटेंगे डाले दे बारों ना। ऐसे बर्थडे का क्या मतलब है मनाने का? जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चल बंदे कि हम हंसे जग रोए। मेरे भाई बहन, इस बर्थडे की कोई आवश्यकता नहीं है। संतों का बर्थडे नहीं मनाया जाता, इतना ही तो फर्क हुआ है। महापुरुष संतों में
जैसे मेरा जन्म हुआ वैसे तुम्हारा हुआ, वैसे तुम्हारा हुआ, वैसे ही स्वामी विवेकानंद का हुआ। लेकिन उनका मरण दिन मनाया जा रहा है, हमारो जन्मदिन मनाया जाए। मरने के बाद को नाम न लेनो, बताइए इसका कोई मतलब है? नहीं। रोना चाहिए किसके लिए कि एक बार मनुष्य का शरीर इसे मिला, कर कुकर्म पाप करके चलो गए। हे प्रभु अब जी कहाँ जागो, गधैया कुतिया सुअरिया के पेट में जागो, कहाँ जाएगा? कोई परमानेंट तो नहीं है कि हम ऐसे ही रहेंगे। हाँ, पशु भोग योनि में भी जा सकते, ऐसे व्यक्ति के लिए तो रोना चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं ऐसे महापुरुष के लिए नहीं। तो क्या करें? बोले भगवान के नाम का संकीर्तन करिए। सभी मेरे साथ बोलेंगे 2 मिनट के लिए कि सीताराम 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 बोले, जीवन खोता क्यों अनमोल, थोड़ी जिंदगानी है मनवा बुरी, गाड़ी जानी है मनवा बुरी। सीताराम 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 बोल, जीवन खोता क्यों अनमोल, थोड़ी जिंदगानी जानी है तो क्या करें? कहीं जाते हैं तो तैयार है के जाते हैं नहीं? अरे ससुराल के नौता आए साले वो ब्याह हुए 1.5 महीना पहले से सजे रहो, ताते फिर लौटेंगे या जीत में आ जाओ। जब ससुराल के लिए हम 1.5 महीना की तैयारी करते हैं पहले से, तो जरा वहाँ के लिए भी तैयारी कर लो। ससुराल से तो यहाँ आ जाएंगे पर माते ना पता होगा कहाँ जाएंगे और जागे उनके नहीं कहूँ जाएंगे। इसलिए सामान सफर का धर ले, तेन काहे को तेरी घरी है, सामान सफर का धर ले, तेन काहे को तेरी घरी है, तू इंतजाम कर ले, दरवाजे पे गाड़ी खड़ी है, तू इंतजाम कर ले, दरवाजे पे गाड़ी खड़ी है। अरे नहीं कहीं पावे तेरे पछतावे, टिकट कटानी है मनवा बुरी, गाड़ी जानी है मनवा बुरी। सीताराम 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 जीवन खोता यार थोड़ी जिंदगानी है मनवा बुरी, गाड़ी जानी है मनवा बुरी। टिकट कटानी है, जाना पड़ेगा। एक बात बताऊं, पहले से टिकट हाथ में होए, प्लेटफार्म पे बैठे हैं, गाड़ी आई ओम प्रकाश जी और बैठ गए, वो परेशानी नहीं होगी। वो गाड़ी आई गई और हड़बड़ी में टिकट नहीं ले पाई, वो बिना टिकट के घुस गए तो 100 के 1000 तो जुर्माना देना पड़ेगा, पुलिस के दरवाजे लठा पड़ेंगे। इसलिए टिकट पहले पर हम विचार कर लेते हैं, अब भाई गाड़ी आवेगी 4 बजे अभी तो 10 बजे हमें क्या करेंगे टिकट लेके। सोच रहे हैं भाई 100 वर्ष की उम्र भैया भाई तो होते हैं और 60 के भाई 40 वर्ष बाकी है, भाई क्या करेंगे गठरिया बांध के। तो उन्होंने चला ड्राइवर आएगा गाड़ी लेके, ये शरीर रूपी गाड़ी है, इसका ड्राइवर कौन है? तुम
दोनों काल बली पैरी ने टी बने बिसिल बजाई। दोनों काल बली पैरी ने टी बन बिसिल बजाई। लैकाड हकीम बुलाए के झंडी हरी दिखाई। लैकाड हकीम बुलाए के बिन झंडी हरी दिखाई। ड्राइवर आएगा, चलो बैठो गाड़ी। अरे वही ना जाए रहे काय मुकेश पंडित जी की नहीं मानेंगी। कथाएं रही है, खूब भीड़ रही है, पर को पंडित जो कहने का भजन कर ले बुढ़ापो आए जाओ जागो आई जा भाई ना जाए रो माने लोने। हाँ वो डॉक्टर के पास गए, चेकअप बोले ले जाओ, कैंसर है गई, सेवा कर लो, पक्की बैठ गई कब तो मरे। डॉक्टर झूठियों कह दे के जाओगे, पक्का भरोसा, यानी शास्त्र पे भरोसा नहीं है, माँ पक्का भरोसा है। काल कह रहा है चलो, दोनों काल बली पैरी ने टी बन बिसिल बजाई। दोनों काल बली पैरी ने बजाई। लैकाड हकीम बुलाए के बिन झंडी हरी दिखाई। लैकाड हकीम बुलाए के बिन झंडी हरी दिखाई। अरे नहीं रह पायो तेरे पछतायो, तेरी काया पिरा वृंदावन विहारी लाल की जय हो। भीष्म पिता के मृत्यु के उपरांत उनके सारे शारीरिक संस्कार पूरे किए गए। पांडवों के सामने मेरे गोविंद विराजमान और कहा पांडवों से, अब तुम लोगों का वनवास पूर्ण हो चुका है, अब मुझे द्वारका जाने की अनुमति प्रदान करें। पांडव जन कहते हैं कि गोविंद जब आप जाने का नाम लेते हो तो बस ये लगता है कि बैरी है हमारे प्राण ही निकल के जा रहे हैं, लेकिन जाना तो होगा। जब कन्हैया चले तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन से, अर्जुन हाँ देखो कन्हैया अभी बालक ही, तुम कैसा वात्सल भाव है, अभी ठाकुर जी बालक है, तुम ऐसा करो इनके साथ द्वारका तक जाओ और अच्छी तरह इन्हें पहुंचा के आना। जब कन्हैया चले हैं तो प्रसादम शिखरारूढ़ा कुरु नारोद द्रक्षया बप्रसु कुस्मयी कृष्ण प्रेम बीड़ा मिते क्षण। जब कन्हैया चले हैं द्वारका के लिए तो आज कुरुकुल की माताएं भावभीनी विदाई दे रहे हैं। जब कन्हैया अपने द्वारका पधारे हैं तो अपने माता पिता को आकर के देवकी वसुदेव को चरणों में लेट करके प्रणाम किया, साष्टांग लेट करके प्रणाम। अब देवकी वसुदेव कह रहे हैं कि हमारा बेटा कितना उदार है, क्यों कितना बड़ा काम करके आया है, महाभारत जैसे युद्ध में पांडवों को विजय दिला करके आया है, फिर भी इसके हृदय में जरा भी अभिमान नहीं है, चरणों में लेट के प्रणाम कर रहा है। लेकिन एक बात बताऊं, हम किसी को प्रणाम करते हैं, बड़ों को, संतों को, गुरु को,
तो उससे हमारी 4 चीज बढ़ती हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यो व्रतोपसेवना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। हमारी 4 चीज बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। लेकिन प्रणाम कौन करता है ये भी बताया है। शुष्क काष्ठानि मूर्खाच न नमन्ति कदाचनम। शुष्क, सूखी लकड़ी, शुष्क यानी सूखी काष्ठ माने लकड़ी, यानी झुकाना चाहे तो सूखी लकड़ी झुक नहीं सकती, कोशिश की जाए तो टूट जाएगा, सूखी लकड़ी नहीं झुक सकती। ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति झुक के प्रणाम नहीं करेगा किसी को। लकड़ी कौन सी झुकेगी? नमन्ति फलनो वृक्षा, जिस डाल पर फल होंगे वही तो झुकेगी। और नमन्ति गुण नो जना, जिस व्यक्ति में गुण होंगे वही सामने वाले को प्रणाम करेगा। मेरे प्यारे, आज देव की वसुदेव देख रहे हैं हमारा बेटा कितना उदार है। अर्जुन कन्हैया के साथ द्वारका में ठहर गए। पांडवों के घर में बालक का जन्म हुआ, उसका नाम हुआ परीक्षित। परीक्षित जी धीरे धीरे बड़े हो गए। इधर देवता जन प्रार्थना कर रहे हैं कन्हैया से, प्रभु गोलोक धाम के लिए चलिए। इधर द्वारका को श्राप लगा, द्वारका को श्राप लगा। सभी आपस में यदुवंशी लड़ने भिड़ने लगे, एक दूसरे पे वार करते हैं। कृष्ण बलराम ने मना किया तो वो उन पे भी टूट पड़े। हाँ, बलराम जी बोले कन्हैया से, लाला ये तो नाती बेटा हमारी बात नहीं मानते, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। बोले दादा अब तो आए वो समय, चलो। तो आज बलराम जी कहते हैं कन्हैया मैं तो आपका सेवक हूँ, लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई बन करके मैं यहाँ आया और मैं तो शेष अवतार हूँ। तो आज अपना स्वरूप धारण करके और समुद्र के लिए शेषनाग जी चले जाते हैं। इधर कन्हैया द्वारका से बाहर एक पेड़ के नीचे पैर के ऊपर पैर धरे लेटे हैं। एक जरा नाम का पहेली आया, उसने बाण मार दिया, घायल कर दिया। तो वो जैसे ही बहेलिया पास में आया, हाथ जोड़ के कहता है गोविंद मुझे माफ करो, मेरे से बड़ी गलती हो गई। कन्हैया ने कहा नहीं, ये तेरा मेरे ऊपर ऋण था, आज वो तेरा हिसाब चुकती हो गया। क्यों कि विद्वान लोग कहते हैं ऐसा सत्संग में कि भगवान ने जब बाली के बाण दिया चुपके, तो वही बाली आकर के बहेलिया बना। वो हिसाब यों का त्यों भगवान ने कर दिया। आकर के दारुक सारथी और अर्जुन आए। अर्जुन कहते हैं गोविंद मेरे होते हुए तुम्हारे बाण किसने दिया मुझे बताओ, मैं इस गांडीव के द्वारा उसके टुकड़े कर डालूंगा। कन्हैया ने विचार किया कि अर्जुन को अभिमान है, ये जान रहे हैं कि महाभारत युद्ध मैंने इसके माध्यम से भेजे पाई। कन्हैया ने कहा अर्जुन हाँ, यह मेरी जो पत्नी है यहाँ द्वारका में, इन सब को लेकर तुम वृंदावन चले जाओ। अब ये द्वारका तो कुछ ही घंटों में जल में डूबने वाली है। आपके पास धनुष बाण है ही, और जो भी कुछ छत्री बचे हैं यदुवंशी उनसे कह दो कि द्वारका से बाहर निकल जाएं। आज जैसे अर्जुन लेकर के उनको चले, कन्हैया भीड़ बन के बीच में आ गए और पत्नी छीन के लूट के लेके चले गए। अर्जुन के धनुष बाण किसी काम में नहीं आए। यहीं से अर्जुन का तेज फीका पड़ जाता है। तो आज जैसे ही आए लौट के, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा अर्जुन एक बात बताओ, तुम इतने दिन में लौट के आए, देखो हमारे नाती परीक्षित कितने बड़े हो गए। अच्छा हमारे मामा माई द्वारका में ठीक है? अर्जुन नहीं बोले। हमारे दाऊ भैया ठीक हैं? अर्जुन नहीं बोले। हमारे प्राण वल्लभ गोविंद ठीक हैं? अर्जुन नहीं बोले। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन तेरा ये तेज फीका कैसे पड़ रहा है, तूने कोई गलत कार्य तो नहीं किया? मनुष्य के तेज नष्ट होने के 3 कारण बताए हैं। अगम्य स्त्री से समागम, मनुष्य का तेज चला जाएगा। दूसरा कारण गाय का वध, गौ हत्या चाहे जान के कर दो या धोखे से मर जाए, गाय हत्या के कारण मनुष्य तेजहीन हो जाता है। तीसरा कारण यह है कि जिसके बगैर हम जीवन में कभी 1 मिनट नहीं रहे, वो आदमी हमेशा के लिए हमें छोड़ के चला जाए, उसके विरह में याद में तेज फीका पड़ जाएगा। ऐसी कौन सी गलती तुमने की अर्जुन सो तुम तेजहीन हो गए? अर्जुन धड़ाम से धरती पर गिर पड़े, आंखें खोल के आंसू आ गए आंखों में। देखा क्या बोले कि वंचितो अहं महाराज हरिणा बंधु रूपिणा ये न मे प्रथम तेजो देव विश्वापनम महत्तम। अर्जुन कहते हैं भैया इन कृष्ण के बगैर जीवन में कभी हम 1 मिनट नहीं रहना सीखे। वही मेरे गुरु, वही मेरे आराध्य देव,
वही मेरे सर्वस्व। जिन ठाकुर जी की कृपा से मैं लच्चा ग्रह में जन्ने से बचे बड़े भैया, और तो क्या कहूं, जिन ठाकुर जी की कृपा से मैंने मीन को वेद के द्रौपदी जैसी भार्या को प्राप्त किया, इन गोविंद की कृपा से मैंने महाभारत युद्ध में विजय पाई। वो ठाकुर जी हमें छोड़ करके गोलोक धाम के लिए चले गए। बूढ़ा कुंती ने सुना कि मेरे कन्हैया चले गए तो दुख सहन न हुआ। कुंती ने अपना सर धरती पे पटक दिया, गिर पड़ी जमीन पे, उनके प्राण पखेरु उड़ गए। तब धर्मराज दुष्टर कहते हैं, अर्जुन तुम इतने दिन में आए और खबर ऐसी अशुभ लाई कि कन्हैया नहीं रहे। अब कन्हैया यहाँ नहीं रहे हैं तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। चलिए, तो अपने नाती परीक्षित को बुलाया और नाती परीक्षित का उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया। तो अभी विवाह नहीं हुआ था, परीक्षित का छोटे ही थे। तो वो बालक पूछ रहा है, बाबा मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, आप मुझे राज दे करके कहाँ जाना चाहते हैं? बोले बेटा जीवन में 3 बातें याद रखना, हम तो जाएंगे यहाँ से, क्योंकि हमारे ठाकुर जी नहीं रहे हैं। कहाँ जाओगे? बोले तुम जीवन में 3 बात याद रखना। क्या? कि वो 3 शब्द भीष्म पिता ने पांडवों को बताए, वही पांडव अपने नाती परीक्षित को बता रहे हैं कि दरवाजे पे कोई अतिथि आ जाए उसकी सेवा करना। दूसरी बात, अपना शत्रु भी शरण में आ जाए उससे बाहर नहीं करना। तीसरी बात, आंखों से पाप मती देखना। ये 3 शब्द बाबाओं ने बताए नाती को, तो ये 3 ही शब्द परीक्षित के जीवन को धन्य बना गए। आज के लोगों में अशांति क्यों है? चाहे भिखारी के पास बैठ जाओ या दिल्ली चले जाओ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास, ठीक हो, टेंशन है। काहे की? हर व्यक्ति टेंशन में। पत्नी बात नहीं मानती है, परीक्षित जी को टेंशन हो जाती है। बेटा बात नहीं मानता है, बाप को टेंशन हो जाता है। मेरे प्यारे, पति बात नहीं मानता है, बीवी को टेंशन हो जाती है। हर व्यक्ति टेंशन में है। टेंशन को मिटाना है तो 3 बात जीवन में परीक्षित जी आसन लगा के बैठे, हड्डू तोड़ के, हाँ ऐसे, हाँ अबे नाराव ना है रो मत। मेरे भाई हर व्यक्ति टेंशन में है। टेंशन को मिटाना है तो 3 बात जीवन में उतार लीजिएगा। कौन सी? कि कल जो कुछ हुआ ठाकुर जी की कृपा से हुआ, तो आज कुछ हो रहा है ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है, और कल कुछ होगा गोविंद की कृपा से। फिर टेंशन काहे की है? अब टेंशन बताऊं काहे की है? कथा हो रही है, 2 लोग आ रहे थे सोन से, एक दादा बंगूर के नीचे खड़िया पे पड़वट टूटी पे, दादा चल रहे हो, तुम्हारे गांव में कथा है रही है। अरे चले आज बैठ ले दादा, वो पास में बैठा ले, एक बीड़ी निकाल के आवाज आ गई, एक अपने लगा लियो, लल्लू चल तो अरे मैं क्या टेंशन है काहे की? एक मोड़ा ससुराल का वो 6 दिन आएगा धर्मेंद्र लौटो ही, और एक आएगी बागी तो तुम्हें महल में तो टुन्नो है के डोल लो। अच्छा, एक ससुराल देना आए हो, एक बाजार में तुम क्या कर रहे हो? कहीं मैं तो चंतु पर जी में कभी बाजरा का दवा सो जाइए गनिया खाई से टेंशन न जागी, ये काते कथा मुझे अच्छी ना लग गई। अब काहे में? बेहोशी में, होश में थोड़े ही है भाई। जे होशना कि मैं मर जाऊं कल, तो फिर जब मकाई को रखा गया बेहोशी में। अब बेहोशी में क्यों है? एक बात बताऊं, होश में आदमी कब तक रहता है? होश में आदमी रहता है तब तक अपने बेटा को ब्याह करते है, तब तक। और बहू घर में आई और बेहोश भयो, जरा ध्यान देंगे। बेटा घर में पैदा हो तो कैसो भाजे को ले साइकिल बाबा, अरे पंडित जी ने देखियो मूले भूले तो ना आएगे, कैसे नक्षत्र ना दीजिए। बेटा जन्म बढ़िया है, लौटे के घर आए वो। पत्नी बोली काहे तुम जो नहीं पूछ के आए जे क्रिया कर्म? हाँ सवेरे पंडित जी मैंने पूछ नहीं, मैंने देखिए पत्रा का है ये बाहर भीतर जो कहा है बताए दे फलाने।
फिर पहुंचे वो 15 दिन बाद इनका रामायण की कथा कराए चाहते पंडित जी। देखियो मुहूर्त हाँ बताए दे कथा हुए गई पत्रा देख के रो ना सकता क्योंकि हो समय है भैया। फिर लल्लू को ब्याह होगा 20 वर्ष पे देखिए पंडित जी लगुनटी को कौन से दिना को ठीक है 3 पंडित हम दिखावा तू बड़ो बढ़िया। बारात गई क्या बजे की लगनी है पंडित जी बढ़िया ठीक है 9 बजे की। क्यों पत्रा साहब शास्त्र से काम है रहो। बहू घर में आई गई बहू घर में आई सास भाजेगी लियो मुंह दिखाई बहू को तो 1.5 लाख की जंजीर पहराई देगी पहले क्यों हो समय और रोने गोने की विदा भई। पंडित जी देख के बढ़िया ठीक है गई। अब आ गए दादा अम्मा बेहोशी में। हाँ देखो कल बहू आई तो 1.5 लाख की जंजीर पहना रही है सास मुंह दिखाई और 30 दिन ने खटपट भाई बेहोशी में आ गई तो डुकरिया का कहते हैं बहुत फिर मालूम है भाई जी हो सुना क्यों का कह रही है सन्न बात हम बोलते हैं। अरे मेरी सोते होते महीना देखे चाहते बताया था कल 1.5 लाख की जंजीर पहनाए के मुंह देख रही अब सेंटीमेंट में डुकरिया मुन्ना देख रही। लल्लू ने कही दादा हम तो नियारे होंगे अब ना पत्रा दिखाए रो बाप कुका में गिरी मोए मोहम्मद दिखा चल जा अब ना दिखाए रो काहे पत्रा देख के गाऊ का मोड़ा बहुए का नहीं आ रो। बेहोशी में सब काम पत्रा देख के होंगे लेकिन जहाँ बेटा की बहू घर में आई और बेहोशी में सन्नपात में चल रहे हैं तो बेहोशी में ते होश में लाने के लिए ये 7 दिना के लिए ये थिएटर लग के तैयार निःशुल्क। हाँ वो पैसा ना जामे वैसे ही दवाई दी जाएगी फ्री में और यहाँ खटिया छोड़ के आई जाओगे तो कछु न कछु हेल्दी बात दवाई मिल जाएगी निदान हो जाएगा को भी कट जाएगी वो आवेंगे नहीं तो ये डॉक्टर घर का को इलाज करे ना जाए रहो। बहुत बड़ी पांडाल है आपके लिए बेहोशी में तो होश में लाने के लिए लगाइए। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। बुझ गई तब सम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग पाया सम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया सम्मा बुझ गई तब। ये स्वर्ग के लिए पधारे परीक्षित का समय आने पर विवाह हुआ। पत्नी का नाम है इरावती। जन्मेजयाद 4 पुत्र पैदा हुए हैं। बड़ा ढंग से राज चल रहा है। तो देखिए मेरे भाई बहन 2:30 क्या 2:45 बजने को है। 2 मिनट के लिए विश्राम है। जलपान कर लें जरूरी कार्य से निवृत्त होकर के पुनः कथा में दृश्यों के समक्ष परीक्षित राजा हुए। 4 बेटा है जन्मेजयाद। अच्छा रात चल रहा है। आदि आयु निकल गई धीरे धीरे। एक दिन परीक्षित जी ने सोचा मेरी आदि
उम्र तो निकल गई, अब आगे का भरोसा नहीं है, बाकी कितनी है ये देखे। हमारे बाबा जन हमारे लिए खजाने में कुछ छोड़ के गए हैं। जैसे ही खजाना खोल के देखा तो ऊपर ही एक सोने का मुकुट रखा हुआ है खजाने। कौन तू? बस परीक्षित जी ने मुकुट सिर पे धर लियो। मुकुट पहनते ही भाव आया कि मैं तो छत्री हूं, आज तो मैं आकेट के लिए जाऊंगा। सेवकों से कह के ऐसा घोड़ा तैयार कराया जो पवन की गति करता हो, पवन के समान चलने वाला। ऐसे बाण तरकस में लगाए, जहर से भुने, स्पर्श होते ही कल्याण कर दे। सैनिकों के साथ में जब परीक्षित जी घर से निकले हैं, इधर पत्नी इरावती घर में झाड़ू दे रही थी तो पत्नी को अपशगुन होने लगे। झाड़ू दे रही है तो हाथ में जो सुहाग में चूड़ी है, एक एक चूड़ी धीरे धीरे टूट के धरती पे आ रही है। इरावती ने कहा, आज मेरे ये सुहाग चिन्ह क्यों मिट रहे हैं? जो बेंदी मस्तक पर लगी है पसीना के साथ धरती पे गिर जाती है, उठा के वो फिर से लगाती है। सोचने लगी, आज मेरे पति वन में गए हैं, कोई अप्रिय घटना न घट जाए, क्या होने जा रहा है। इधर परीक्षित जी चले तो उन्होंने क्या देखा कि एक बैल जिसके 3 पैर कटे हैं, वो एक पैर से धीरे धीरे चल रहा है। सामने से एक गाय माता आ गई। गाय माता करुण स्वर में रो रही है, रमा रही है। तो वो बैल पूछ रहा है गाय माता से, है माँ आप क्यों रो रही हो? तुम्हारा कोई बंधु तुम्हें छोड़ के चला गया कि उसकी याद में रो रही हो, या तुम्हें किसी ने कष्ट दिया है, या मेरे ये 3 पैर कटे देख करके रो रही हो? तो देखिए वो बैल है ना, वो है साक्षात धर्म। तो पृथ्वी है, वो है माता गाय। गो माने गाय, गो माने इंद्री, गो माने पृथ्वी। तो सत्ययुग में धर्म के 4 पैर होते हैं, उनके नाम है सत्य, दान, दया और पवित्रता। अब एक कलयुग तो धर्म के 3 पैर टूट गए हैं, एक पैर पे ही धर्म चल रहा है, टिका है, उसका नाम है सत्य। धर्म ओनली सत्य पर टिका हुआ है। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये तो हर आदमी जानता है हम कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना सत्य बोल रहे हैं। तो पृथ्वी धर्म से कह रही है कि धर्म भी पृथ्वी पे ही होता है और अधर्म भी। जब धर्म उत्तर उत्तर बढ़ता है तो पृथ्वी को चैन होता है, शांति मिलती है। जब पाप बढ़ता है तो दुख हो जाता है। इन दोनों की बात परीक्षित जी सुन रहे थे। निकल के आए और धर्म से पूछा, क्यों ये तुम्हारे 3 पैर किसने काटे हैं? मैं पांडवों का पुत्र हूँ, पांडव वंशज हूँ, मेरा ये राज्य है, मेरे राज्य में कोई ऐसे ही दुष्टता करेगा मैं उसे दंड दूंगा, बताइए। धर्म ने कहा, महाराज किसका नाम लें, मेरे 3 पैर किसने काटे हैं? क्यों कि यदि कर्मकांडियों की बात पर विश्वास करें तो कर्मकांडी कहते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा विपद्यते। जीव का जन्म कर्म से होता है, मरण कर्म से होता है, सुख दुख ये भी कर्म से ही मिलता है। और गोसाई बाबा भी यही कह रहे हैं, क्या कहा है कि कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, विश्वर चिराखा, जो जस करी है सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, विश्वर चिराखा, जो जस करी है सुख दुख कर दाता प्यारे, सुख कर दाता निज कृत कर्म भोगो सब भाता।
धर्म कहते हैं कि मेरा भी कोई ऐसा कर्म होगा कि जिससे मेरे ये 3 पैर कट जाए। और मीमांसा शास्त्र के ज्ञाताओं की बात विश्वास करें तो मीमांसा शास्त्र के ज्ञाता कहते हैं कि शरीर ही जन्म लेता है, शरीर ही मरता है। न आत्मा कभी जन्म लेती है, न आत्मा मरती है। तो मीमांसा शास्त्र के ज्ञाता कहते हैं कि मेरा शरीर ही तो काटा है, मैं तो चिन्मयी आत्मा हूं। इतना कहा तो परीक्षित जी ने कहा ठीक है, आप मत ही बताओ, मैं उस व्यक्ति का पता जरूर लगाऊंगा जिसने तुम्हारे 3 पैर काटा। आगे चले तो देखा कि एक लंबा तगड़ा पुरुष हाथ में एक तलवार लेके, बड़ी बड़ी मूंछें हैं और बैल जो एक पैर से चल रहा था उसे काटने के लिए दौड़ रहा है। परीक्षित जी की नजर पड़ी, आवाज लगाई, ए ठहर जा, इस बेचारे के 3 पैर पहले से नहीं है, एक से काम चल रहा है, तू इसे काटना चाहता है, ठहर। परीक्षित जी ने जैसे तलवार उठाई, वो पुरुष ने जाना कि ये पांडव वंशज है, ये मेरा वध कर देगा राजा। तो चरणों में लेट गए, महाराज दया करो मेरे ऊपर, माफ करो मुझे। परीक्षित जी को याद आ गई बाबाओं की कि मेरे बाबा ये कह के गए कि अपनी शरण में शत्रु भी आ जाए उस पे पार नहीं करना। तो परीक्षित जी ने कहा है कि नते गुडाकेश यशोधराड़ा वल्धा जल भय मस्त किंचनम। कहा तू जरा भी भयभीत मती हो, मैं तुझे मारूंगा नहीं, बाबा का आदेश है। लेकिन एक बात बता, तू है कौन? वो पुरुष कहता है महाराज मैं कलयुग हूँ। कलयुग किसे कहते हैं? कलय का स्वरूप ही कलयुग है। तो कलयुग काहे के लिए भाग रहे हो? जो धर्म एक पैर से चल रहा था उस एक पैर को काटने के लिए। तो कथा क्या बता रही है कि कलयुग ना चाह रहे हो कि धर्म का एक भी पैर बाकी रहे। क्यों नहीं चाह रहा है? ऐसे समझ ले, अब यह कथा में बैठे हैं, अब 4 बज गए, अब याद आया कि तालो तो हमने लगाए दो घर में, पर खींच के ना देखो। चाबी घुमा के ऐसे खींच के देखते हैं ना, लटक के उसे, खुला तो नहीं है। अब ध्यान आया कि ताला तो लगा दिया पर हमने खींच के नहीं देखा कि खुला नहीं रह गया और तो घर की सफाई हो जाए। चलो तो अब विचार कर लें, क्या वह ताले का रूप लेकर के कले को कह रहा है तुमसे कि घर को भाग? तो कले को नहीं चाह रहा है कि धर्म का एक भी पैर बाकी रहे। आज परीक्षित जी ने कहा एक काम कर, तू मेरे राज्य से बाहर चला जा। कलयुग ने कहा महाराज कहाँ जाऊं, मुझे कोई रहने के लिए स्थान दे दो। बोले मैं तुझे स्थान दे रहा हूँ। बोले बताइए कि धूतम पानम स्त्रीय शूना यस्त्रा धर्मस्य चतुर्विधा, ये 4 स्थान दिए। धूतम जहाँ जुआ सट्टे का काम होता है, धंधा व्यापार, क्या वो जुआ सट्टे का भी व्यापार है, वो ईमानदारी का नहीं है। उसमें शायद कछु न कछु छल कपट होता होगा और छल कपट से जो धन घर में आता है उस घर में धीरे धीरे कलयुग प्रवेश कर जाता है। पानम जब मदरा पान होती है वहां भी कलयुग का वास है कि नहीं है? नहीं हो तो अंदाज कर लियो, शाम को कथा सुन के जा और दरवाजे में बैठ जाइए और फिर को आवे शाम को पी के बोले लल्लू भैया तो को आवाज है, अरे लेने मंगल है, सुंदरकांड को पाठ कर दे। सुंदरकांड पढ़ेगो कि लंका कांड कर देगो? पूरा बैठा लो काई नहीं पढ़ते हो? लंका कांड पूरा कलयुग का वास है। जहाँ जानबूझ के जीवों की गर्दन पे छुरी चलाई जाती है, जीव हिंसा होती है, वहां कलयुग का वास है। और वैश्यालय में यहाँ कलयुग ने विचार किया कि जब तक राजा की बुद्धि नहीं बिगड़ेगी तब तक, भाई ये राजा भ्रष्ट नहीं होगा तब तक ये प्रजा कैसे हो सकती है?
और ये राजा के चारों चीज में से कहूँ न तो ये जुआ सट्टे का व्यापार, न मांस मदिरा, न वैश्यालय। कल को ने हाथ जोड़ के कहा महाराज ये तो स्थान घृणित है, कोई बढ़िया स्थान